मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से आप सभी भाइयों के बीच में गौ उत्पादों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप यदि मुझसे सहमत हैं, मेरी विचारधारा से सहमत हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि इस प्रकार के जो विषय हैं जिनसे इस राष्ट्र की रक्षा हो सकती है अन्य लोगों तक भी पहुँचें। साथियों, गौ वैदिक परिवार उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के माध्यम से गौ माता को पुनर्स्थापित करना, हर घर गौ माता का संकल्प लेकर गौ वैदिक परिवार चल रहा है, जिसके लिए गौ माता को अर्थ से किस तरह जोड़ा जाए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हमने गोबर से, गौ माता के गोबर से ये गणेश जी बनाए हैं। देखिए, गणेश जी की पूजा करना हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम बताया गया है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी वास्तव में गोबर के ही होते हैं। इस तरह से ये मॉडल तैयार किया गया है। दूसरे गणेश जी ये बनाए हैं, ये भी देखिए गोबर से हैं। किस तरह से कलाकारी की गई है, किस तरह से गौ माता के गोबर को अर्थ से जोड़ा गया है, ये देखेंगे। ये बनाया जा रहा है, हस्त निर्मित है, हस्त शिल्प है। देखेंगे अगला उत्पाद ये है माला। सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में माला पहनने का सभी को शौक रहता है, आवश्यकता भी रहती है। और ये जो माला है ये ऊर्जा का एक प्रतीक है। इस समय चारों ओर डिश का, मोबाइल्स का, बिजली का, 5G का, अनेक प्रकार का रेडिएशन वातावरण में घूम रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। यह जो माला है, गोबर में ये गुण होता है कि ये माला मेरी तरह, देखेंगे, जब आपके गले में रहेगी तो ये आपको हर प्रकार के रेडिएशन से बचाएगी। ये भी गोबर का उत्पाद है। ये देखेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं साम्रानी कप। हम भारतवर्ष में ऐसी परंपरा है कि हम सुबह शाम सभी अपने अपने घरों में या मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ होता है कि हम वातावरण में दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या धूपबत्ती जलाते हैं, और उससे हमारा विचार यह रहता है कि हमें वातावरण को शुद्ध करना है, सृष्टि को शुद्ध करना है, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। दुर्भाग्य से आज केमिकल के माध्यम से जो अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई जा रही हैं उनमें पूरा केमिकल है और वो हमें बीमार कर रहा है। लेकिन यहाँ गोबर से हम लोगों ने ये उत्पाद बनाया है साम्रानी कप। आप इसको पूजा करते हैं तो थोड़ी सी आग से इसमें लगा दीजिए, जलाएंगे, धूपबत्ती से अच्छी सुगंधित, और पूरे वातावरण को, जहाँ तक भी इसकी हवा जाएगी, गैस जाएगी, उस पूरे वातावरण को ये ऑक्सीजन से भर देगा और जीवाणु मुक्त कर देगा। ये गोबर से बना हुआ साम्रानी कप। देखेंगे साथियों, हमारा बड़ा मन रहता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो आराध्य रहे हैं, श्री कृष्ण हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे श्री राम हों, चाहे शिव शंकर हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु हों, हमारे घरों में इस तरह रहें, ताकि हमारे बच्चे उनको देखें, हमारे परिवार वाले देखें, पड़ोसी रिश्तेदार देखें। हमारी श्रद्धा इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि आज जो तस्वीरें आपको मार्केट में मिल रही हैं वो अनेक प्रकार के केमिकलों से बनी हुई हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है तो उनसे कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन हमारे साथियों ने, गौ सेवकों ने, ये देखिए गोबर से ये श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई है। इसको यदि आप अपने घर में रखते हैं, अब ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसमें कुछ अभी हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको घरों में रखेंगे और जब इसकी तरफ देखेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं वास्तव में श्री कृष्ण का जो ऊर्जा थी, जो ऑरा था, उसको मैं अपने शरीर में, अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, अंगीकृत कर रहा हूँ। ये विचार आपके अंदर आएगा। देखिए, पूरा गोबर से बना हुआ है। कहीं ना कहीं हम सभी के पास गाड़ी रहती है, घरों के ताले रहते हैं और उनकी चाबियां रहती हैं, हम गुच्छे लगाते हैं, और ये जो गुच्छे होते हैं, ये है, ये देखो गोबर से बनाया है। क्या कलाकारी की है, क्या परिश्रम किया है, और उद्देश्य केवल यही है, हर घर गौ माता। गौ माता को कैसे अर्थ से जोड़ा जाए। देखिए, ये भोले इन पर बनाए गए हैं, भोले बाबा। शायद कल महाशिवरात्रि है, तो उसके देखिए कितना अच्छा रहेगा जब आपके बच्चे देखेंगे और इस तरीके से इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। देखिए, ये गणेश जी बनाए गए हैं, ये देखेंगे सामने आपके, बिल्कुल गोबर से शुद्ध
100% शुद्ध गौ माता के गोबर से। इसके बाद ये पुनः भोले बाबा शिव शंकर देखेंगे, ये बनाए गए हैं। उसके बाद ये महात्मा बुद्ध, सत्य अहिंसा के प्रतीक महात्मा बुद्ध, ये आपके सामने हैं। आप इनको लें, पड़ोसियों को दिखाएं। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, देखेंगे ये बनाए गए हैं। और ऐसे ही अनेक हैं, जितने भी महापुरुष भारतवर्ष में हैं, जितने भी क्रांतिकारी भारतवर्ष के रहे हैं, उनके ये बनाए गए। यहाँ तो चंद नमूने आपको दिखाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे घरों में आज साबुन का प्रयोग होता है। हम नहाने में, हम सुबह हाथ धोने में, हम कई प्रकार से साबुन का प्रयोग करते हैं। ये पंचगव्य का साबुन बनाया गया है हमारे साथियों के द्वारा। ये पंचगव्य का बिल्कुल प्राकृतिक, ये जो टीवी में ऐड दिखाते हैं कि इसमें दूध है, इसमें वो चंदन है या नीम है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल पंचगव्य, पंचगव्य माने गौ माता से मिले हुए उत्पाद, गोबर है, गोबर का रस है, गौमूत्र है, दूध है, दही है, मक्खन है, इन सारे प्राकृतिक तत्वों से गौ माता से मिलने वाले पंचगव्य से यह साबुन बनाया गया है। यदि आप इससे रोज़ स्नान करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ताजगी है, चेहरे की जो ताजगी है, शरीर की जो ताजगी है, वो बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, खुजली, सोराइसिस इत्यादि प्रकार की बीमारियां इससे नहीं होंगी। यह है पंचगव्य साबुन, शुद्ध प्राकृतिक गौ माता के गव्यों से बना हुआ। यह साथियों पंचगव्य घृत, नासिका इसे बोला जाता है, नस्यम बोला जाता है। ये गौ माता के पंचगव्य से, घी से, दूध से, दही से, गौमूत्र से, गोबर के रस से ये तैयार किया जाता है। आज हमारे शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारा जो सिर है वह ठंडा रहना चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए और पैर गर्म रहना चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ कि लोगों का मस्तिष्क गर्म हो गया, मस्तिष्क में गर्मी रहती है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए, वातावरण से मिले हुए प्रदूषण को साफ करने के लिए, अपनी तमाम नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए आपको ये नस्यम का प्रयोग करना है। अनिद्रा का रोग है, या आपको खर्राटे आते हैं, या नाड़ियाँ आपकी ब्लॉक हैं, आपको कहीं दर्द है, तो आप कोई औषधि ले रहे हैं, उस औषधि की गति बढ़ाने के लिए आप ये नस्यम का प्रयोग सुबह, शाम या खाली रात को एक एक बूंद अपनी नाक में डालना है और आपको इससे तुरंत ही परिणाम मिलेंगे। इसे बोला जाता है पंचगव्य घृत या नस्यम। साथियों, ऐसी परंपरा भारत में रही है कि सुबह उठकर हम मंजन करते हैं। सबको ये आदत है या करना भी चाहिए। मुंह की सफाई, मुंह एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोराइड मिले हुए से मंजन से, उसको टूथपेस्ट बोला जाता है, कोलगेट या किसी का भी हो, तो उससे हम लोग ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक पंचगव्य लाल दंत मंजन, गोबर से, रस से, अनेक औषधियों से इसको बनाया गया है। आपके दांतों में पायरिया लगा हुआ है, आपके दांतों में किसी भी प्रकार का कोई रोग लगा हुआ है, उसको सही करने के लिए ये बिल्कुल प्राकृतिक, पूर्ण प्राकृतिक। और सबसे बड़ी बात है कि इस सारे उत्पादों को बनाने में कहीं भी कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल गौ माता से मिलने वाले गव्यों का और हाथों से, अपने भाइयों के हाथों से इसे बनाया गया है, देख रेख में बनाया गया। अब हम औषधियों की बात करते हैं। अनेक औषधियाँ हैं हमारे पास। जो भी भाई पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं, डॉक्टरों को पैसा देते देते परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम शायद सही नहीं होंगे, तो वो एक बार ये गौक्षरण अर्क का 10 ml सुबह, 10 ml शाम को कुछ दिन पी कर देखें। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो जादू हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, या मैं ठीक हो रहा हूँ। अभी तक हमने लगभग 3 सालों से ये काम कर रहे हैं हमारे साथी लोग, और इससे कम से कम 5000 लोगों को हमने जीवन दान दिया है, या ये कहें पूर्ण रूप से उन्हें ठीक कर दिया है, स्वस्थ कर दिया है। आप ये गौक्षरण अर्क का ये त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाश करता है। और हमारे शरीर में वात से, पित्त से और कफ से, इन तीनों दोषों से ही रोग होते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक बार अपने जीवन में गौक्षरण रस का प्रयोग अवश्य करें। साथियों, मैंने आप सभी को
इन पंचगव्य उत्पादों के बारे में, गौ माता के गव्यों से बनने वाले उत्पादों के बारे में संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको हर रोग के बारे में, हर उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकूं कि आप इस औषधि को लें तो आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी, इस उत्पाद का प्रयोग करें तो इसका ये होगा। एक एक कंटेंट, एक एक तत्व उसका आपको बिल्कुल विस्तृत में, डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।